दोस्तों आजकल इंसान पैसे की लालच में और संपत्ति को हड़पने के लिए इस हद तक गुजर जाता है तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। वो नहीं देखता कि किससे मेरा क्या रिश्ता है और किसके साथ में इस संपत्ति के लिए जो मेरे साथ इसी दुनिया में छूट जाएगी, कब्र में तो मुझे तन्हाई जाना है, उस चीज़ के लिए अपने रिश्तेदारों से भी बिगाड़ पैदा कर लेता है और ऐसा बिगाड़ कि जिसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ही इस बिगाड़ की कहानी आज की है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। ये दुःख भरी कहानी है आज की उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की, जहाँ पर एक औरत जिसका नाम सिमरन होता है, इसकी 8 साल की बेटी होती है और उसके पति का देहांत हो चुका हुआ होता है। ये अपनी 8 साल की बेटी को लेकर अपने घर में रह रही होती है। सिमरन जो एक बदला हुआ नाम है ताकि पहचान को छुपाने के लिए। अपने घर के अंदर रह रही होती है। सिमरन के पिताजी और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका हुआ होता है। सिमरन का अपनी बड़ी बहन के साथ में एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा होता है और ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद इसका ऐसा तगड़ा चलता आ रहा था कि आए दिन इन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। सिमरन का एक भाई भी था, जो अपनी फैमिली को लेकर किसी और शहर में जाकर अपने कारोबार के साथ में शिफ्ट हो गया था। इस घर के अंदर सिमरन अपनी 8 साल की बेटी के साथ में तनहा अकेले ही रहा करती थी। इसकी बड़ी बहन के साथ में जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, उसी का पक्ष वहाँ का एक शख्स जिसका नाम जावेद बताया जाता है, वो उसका पक्ष ले रहा था और बार-बार इसको धमकाया करता था कि तुम इस प्रॉपर्टी से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। सिमरन आए दिन उसके इस धमकी को सुना करती थी और बर्दाश्त करते हुए उसकी अपनी ज़िंदगी ऐसी दुखमय तरीके से दुःख के अंदर वो गुज़ार रही थी। बड़ा मुश्किल होता है एक माँ का एक 8 साल के बच्चे के लिए बगैर किसी सहारे के पालन-पोषण करना, फिर भी बेचारी किसी तरह अपना लालन-पालन फिर भी बेचारी किसी तरह अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा कर रही थी। एक दिन सिमरन अपनी 8 साल के बच्ची के साथ में बाहर किसी काम के लिए बाहर जाती है और तकरीबन अपने घर से 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ये पहुँच चुकी हुई होती है कि इतने में उसको जावेद वहाँ पर मिलता है और जावेद से इसकी कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद चूँकि जावेद के मन में पहले से गुस्सा भरा था और पहले ही इसको कई बार इस चीज़ के लिए वो धमका चुका था। बहरहाल इन दोनों में बातचीत होती है, कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि जावेद इस सिमरन को मारने लगता है और मारते-मारते उसका गुस्सा इस कदर हावी हो जाता है, इस कदर उसको उसका गुस्सा बढ़ जाता है कि वो एक धारदार हथियार से इसके गर्दन पर वार कर देता है और ये सिमरन तुरंत ज़मीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है, दर्द से चीखने-चिल्लाने लगती है। 8 साल की बच्ची अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर रोने लगती है और चीखने लगती है। उसकी चीख की आवाज़ सुन के आस-पास के जितने भी लोग हैं, वो वहाँ पर दौड़े हुए आते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर सिमरन पड़ी हुई है। आनन-फानन में तुरंत ये लोग उसको उठा के अस्पताल पहुँचाते हैं। अस्पताल में इसका इलाज चलता है और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों फिर ये बात पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस आती है और आने के बाद सारी तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद जब मालूमात ये लगता है इस बच्ची के ज़रिए से तो उसको जावेद ने ही मारा है, तो उस जावेद की धर-पकड़ के लिए, गिरफ्तारी के लिए निकल चलती है। दोस्तों बहरहाल बात कुछ भी हो लेकिन छोटी-सी बात को लेकर इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये घटना हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है, एक धब्बा है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।